बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में नील नाम का एक बालक रहता था। नील देखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। उसके हृदय में बड़े बड़े सपने थे। वह चाहता था कि एक दिन उसका नाम पूरे राज्य में लिया जाए, लोग उसकी प्रशंसा करें और वह अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करे। लेकिन नील की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह आलसी और अनुशासनहीन था। सुबह देर से उठता, खेल कूद में समय गंवाता और पढ़ाई या मेहनत से बचने की कोशिश करता। गांव के लोग अक्सर उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करते जो समय पर काम करते और मेहनत करते थे। नील इस बात से परेशान रहता कि वह बड़ा बनना चाहता है, लेकिन उसकी आदतें उसे पीछे खींच रही हैं। गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिनका नाम आचार्य वशिष्ठ था। वे बहुत विद्वान और तपस्वी थे। कहा जाता था कि उनके एक वचन से किसी का भी जीवन बदल सकता है। वे हमेशा वटवृक्ष के नीचे शांति से बैठकर शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। नील कई बार उन्हें दूर से देखता, उनके पास जाने की इच्छा करता, लेकिन साहस नहीं जुटा पाता। एक दिन गांव में मेला लगा। बच्चे खेल खिलौनों में व्यस्त थे, युवा कुश्ती देख रहे थे और औरतें बाजार में खरीदारी कर रही थीं। नील का मन भी मेले में रम गया, लेकिन उसकी नजर बार बार आचार्य वशिष्ठ पर जाती, जो वट वृक्ष के नीचे बैठे थे और कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। नील का मन हुआ कि आज वह अपनी दुविधा लेकर उनके पास जाए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे सपने पूरे हों, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे सफल हो पाऊंगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य वशिष्ठ ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा, मुस्कुराए और बोले, बेटा, सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उन्हें सच करने की शक्ति केवल अनुशासन देता है। अगर तुम अनुशासित जीवन जीने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। नील ने तुरंत कहा, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूं। गुरुजी बोले, तो पहला नियम है समय का अनुशासन। सूरज प्रतिदिन समय पर उगता और अस्त होता है। नदियां अपने नियम से बहती हैं। प्रकृति का हर कण अनुशासन में बंधा है। यदि तुम समय की कद्र नहीं करोगे तो तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। उस दिन से नील ने ठान लिया कि वह सूर्योदय से पहले उठेगा। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। नींद मीठी लगती, बिस्तर से उठना मुश्किल होता, शरीर बोझिल लगता। कई बार उसने सोचा कि छोड़ दे, लेकिन उसे गुरु के शब्द याद आते, अनुशासन ही सपनों को सच करता है। धीरे धीरे उसका शरीर सुबह उठने का आदी हो गया। वह ताजगी और ऊर्जा से भरने लगा। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने नील को बुलाया और कहा, बेटा, केवल जल्दी उठना ही अनुशासन नहीं है, कर्म भी अनुशासन मांगते हैं। तुम जिस काम को हाथ में लो, उसे पूरे मन, निष्ठा और नियमितता से पूरा करो। गुरुजी ने उसे रोज अखाड़े में जाकर व्यायाम करने का आदेश दिया। पहले दिन ही नील का शरीर थक गया, उसे दर्द होने लगा और उसने सोचा कि वह कल से नहीं जाएगा। लेकिन तभी उसे गुरु के शब्द याद आए। उसने दर्द सहा और अगले दिन फिर अखाड़े में पहुंचा। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगा। वह खेतों में काम करता, पढ़ाई करता और हर काम को नियमित रूप से पूरा करता। गांव वाले हैरान थे कि वही नील, जो पहले आलसी था, अब सबसे आगे निकल रहा है। कुछ समय बाद गुरुजी ने उसे तीसरा पाठ सिखाया। उन्होंने कहा, बेटा, शरीर पर नियंत्रण आसान है, लेकिन मन को वश में करना सबसे कठिन है। जब मन इधर उधर भटके तो उसे लगाम दो। क्रोध, आलस्य, लालच और भय, ये सब तुम्हारे सपनों के शत्रु हैं। नील ने पूछा, गुरुदेव, मैं मन को कैसे नियंत्रित करूं? गुरुजी बोले, ध्यान और प्रार्थना इसका उपाय है। प्रतिदिन सुबह और शाम कुछ समय ध्यान में बैठो, अपने मन को शांत करो और अपने लक्ष्य की कल्पना करो। मन को जो दिशा दोगे वही तुम्हारा जीवन बनेगा। नील ने ध्यान करना शुरू किया। पहले तो मन इधर उधर भागता, लेकिन धीरे धीरे वह स्थिर होने लगा। अब उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ रहा था। समय बीतता गया। एक दिन गांव में पहलवानी का दंगल हुआ। गांव वाले चाहते थे कि नील भी भाग ले, लेकिन उसका सामना एक बलशाली युवक से होना था। सबको शक था कि नील जीत पाएगा या नहीं। दंगल शुरू हुआ। पहले ही दांव में नील जमीन पर गिर पड़ा। दर्शक हंसने लगे, पर नील ने हार नहीं मानी। उसे गुरुजी की शिक्षा याद आई।
उसने साहस जुटाया, अपने व्यायाम और अनुशासन से सीखी तकनीक का प्रयोग किया और अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ दिया। पूरा गांव नील की जय जयकार करने लगा। गुरुजी की आंखों में गर्व की चमक थी। धीरे धीरे नील की ख्याति गांव से नगर तक पहुंच गई। नगर के राजा ने उसके बारे में सुना और उसे राजमहल में बुलाया। नील ने वहां भी अपने अनुशासन और परिश्रम से सभी को प्रभावित किया। राजा ने उसे अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। नील ने युद्ध कला, राजनीति और शिक्षा, हर क्षेत्र में अनुशासन से प्रगति की। वह जहां भी जाता, वहां लोग कहते, यह वही बालक है जिसने अनुशासन से अपने सपनों को सच किया है। वर्षों बाद जब नील स्वयं वृद्ध हो गया, तब उसके शिष्य उससे वही प्रश्न पूछते थे, गुरुदेव, सफलता का रहस्य क्या है? नील मुस्कुराकर वही उत्तर देता था जो उसे आचार्य वशिष्ठ ने दिया था। सपनों को हकीकत बनाने का एक ही रहस्य है, अनुशासन।